नेताओं और अफसरों द्वारा केवल फोटोबाजी का व्यवस्था हुआ है। बड़े बड़े फॉर्च्यूनर से आकर कुर्ता पजामा बंडी लगाकर केवल भाषण देकर लोग चला गया है। लेकिन यहाँ जी जी खाना के टेंट वहां गिर बाटे सिलेंडर पहुंच रहल बा। आज कौ दिन बाहर का भइल कि आज राउत टेंट पहुंचता, आज राउत खाना बनता, आज कौ दिन बाहर भइला बड़ी ईमानदारी से बताइए सीओ साहब। अरे सीओ साहब विजय बहादुर बोल रहे हैं। बाहर के लोग परेशान बहरान बा, आपने क्या सुनता नहीं कि चैन के बांसुरी बजा रहल बानी। कौनो को सब में धरना के माध्यम से सरकार प्रशासन बैकुंठपुर सहित गोपालगंज जिला पदाधिकारी को मैं धरना के माध्यम से सांकेतिक आंदोलन के माध्यम से मैं चेतावनी देता हूँ। बाढ़ पीड़ितों के समस्याओं को लेकर अभी बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के पकहा शीतलपुर जो गंडक नदी के गोद में बसा हुआ है, आज लगभग 5 दिनों से लगातार यह गंडक नदी अपना कहर बरसा रहा है। अब यह आलम यह हो चुका है कि पीने के लिए इन लोगों को पानी नहीं, माल मवेशियों को चारा नहीं, रात के अंधेरे में रहने के लिए लाइट की व्यवस्था नहीं, सामुदायिक शौचालय का व्यवस्था नहीं, सामुदायिक किचन की व्यवस्था नहीं। यानी सरकार कह रही है कि हमारे खजाने पर यह प्रथम अधिकार बाढ़ पीड़ितों का है, लेकिन यह बाढ़ पीड़ित अपने बाल बच्चे माल मवेशियों के साथ यह मर रहे हैं, खाए बेखाए या खुले आसमान में। इन लोगों के लिए सर को ढकने के लिए अभी तक पॉलीथीन की व्यवस्था नहीं, डॉक्टर फल और मेडिकल का तो बात बहुत दूर है, लेकिन सर ढकने के लिए कोई सुविधा यहाँ बहाल नहीं हुआ है। और सरकार और प्रशासन यहाँ डपर सोंखी बयानबाजी केवल कर रही है कि हमने यह व्यवस्था कर दिया, हमने वह व्यवस्था कर दिया, मैं बाढ़ पीड़ितों को खाए बगैर मरने नहीं देंगे। आज इन लोगों का रोजी रोजगार, जितने भी घर का पैसा जो लगाए हुए थे गन्ना पर, धान पर, बाजरा पर, तमाम मक्का पर, ये सब चला गया। अब ये लोग के पास कुछ बचा ही नहीं है। अब आने वाला दिन इन लोगों को पढ़ाई लिखाई दवाई ये तमाम की चिंताएं का विषय बना हुआ है। इसलिए हम मानव है, मानवता का अंगीकार करना हम सबों का कर्तव्य होता है, केवल भाषणों में नहीं, इसको वास्तविकता के रूप में प्रदर्शित करके इन पीड़ितों के सवाल पर खड़े होने की आवश्यकता है। हम जैसे लोग कुर्ता पजामा पहनकर आते हैं, इन लोगों को आस जगता है कि कुछ लेकर नेताजी आए हैं तो अब मिलने वाला है। लेकिन आज 5 दिनों से ये लोग लगातार परेशान है, हैरान है। इसलिए हम सरकार प्रशासन व्यवस्था से मांग करते हैं कि अविलंब अगर 12 घंटा के अंदर इन बाढ़ पीड़ितों का जो अधिकार है और हक है अगर प्राप्त नहीं होता है तो हम इस सभी बाढ़ पीड़ितों को लेकर मैंने यहाँ धरना दिया हूँ। बाढ़ पीड़ितों को संग में धरना के माध्यम से सरकार प्रशासन बैकुंठपुर सहित गोपालगंज जिला पदाधिकारी को मैं इस धरना के माध्यम से सांकेतिक आंदोलन के माध्यम से मैं चेतावनी देता हूँ कि अगर इन बाढ़ पीड़ितों के साथ अगर कोई घटना अनहोनी हुआ तो इसका जिम्मेवार आपकी होगी। चूंकि भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था, बीमार बच्चों को दूध और बुजुर्गों को फल मूल की व्यवस्था ये आपको करना है, लेकिन आपने कोई व्यवस्था नहीं किया। मैंने अभी बंगरा घाट प्यारेपुर से मुंजा मटियारी, अदबापुर, सलेमपुर, शीतलपुर, बहरामपुर
कहां तक मैं पहुंचा हुआ हूं। कोई कहीं व्यवस्था नहीं हुआ है, केवल नेताओं और अफसरों द्वारा केवल फोटोबाजी का व्यवस्था हुआ है। बड़े बड़े फॉर्च्यूनरों से आकर कुर्ता पजामा बंडी लगाकर केवल भाषण देकर लोग चला गया है, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। तो इसलिए हम बाढ़ पीड़ितों का एक ही सवाल कि हम समस्याओं का हो अस्थायी निदान और अविलंब जितना हो सके इन लोगों का जो व्यवस्था है, तिरपाल राशन व्यवस्था करें, मुआवजा के लिए अविलंब सर्वेयर बहाल करें और सारा व्यवस्था मुहैया करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम फिर जो है सो इन बाढ़ पीड़ितों के साथ धरने पर बैठने जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। RSCO साहब विजय बहादुर बोल रहे हैं। बाढ़ के लोग परेशान बा, हैरान बा। अपने का सुनता नहीं कि चैन के बांसुरी बजा रहल बानी, कौनो रउआ मतलब नहीं के बाढ़ पीड़ित से। अभी पकहा शीतलपुर बहरामपुर में बानी, एजा 500 लोग हमरा के घेरले बा। कौनो एजा रउरा सीओ साहब रउआ तरफ से व्यवस्था नहीं के ना पिए खातिर। सुन ली सीओ साहब हमार बात पहले, रउआ खूब बोली ले। ना पिए खातिर पानी के व्यवस्था बा, ना पक्का भोजन के व्यवस्था बा, ना सामूहिक शौचालय के व्यवस्था बा, ना मेडिकल के व्यवस्था बा, ना तिरपाल के व्यवस्था बा। कोनो व्यवस्था नहीं खे। एक खुला आसमान में, खुला धूप में लोग एकदम दर्द के जहर बेदर्द बन के पियता। तो राउर कोनो जिम्मेवारी बनता कि ना सीओ साहब? आज हम एक्टिव भइल बानी, आज रउआ सब कुछ आइल बानी। एकदम सुने राउर बात हम सीओ साहब बोली। 10, 11, 12 के यहाँ तिरपाल सब यहाँ लगा रहल बा। अच्छा, समझ नहीं, सूची बनाए में उन्हें 2 दिन लगा के लगा सूची बनाए में। अच्छा, तो सूची बना कर लोड हो रहल बा तिरपाल। जी जी। खाना के टेंट वहाँ गिर गइल बाटे, सिलेंडर पहुंच रहल बा। आज कौ दिन बाढ़ का भइल कि आज राउर टेंट पहुंचता, आज राउर खाना बनता। आज कौ दिन बाढ़ भइला भाई, ईमानदारी से बताई सीओ साहब। खाना बनल बा, ठीक बाटे, खाना बन गइल बा। लाइटिंग के व्यवस्था नहीं के, पिए के पानी के व्यवस्था नहीं के, चापाकल के व्यवस्था नहीं के, नाव के समुचित व्यवस्था नहीं के। हम पहुंच रहल बानी पकाम है। तो रउआ पहुंची कितना देर में पहुंचे? कितना देर में पहुंचम सीओ साहब बताई? आधा घंटा 45 मिनट। ठीक बा, 1 घंटा इंतजार कर रहा बानी। हम कम से कम 200 लोग बानी इंतजार में। रुआई हम सहयोग कर रहा बानी। ठीक बा, ओके, धन्यवाद। आई।